बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। वज़ाइफ़ के मुक़द्दस सिलसिले के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, अल्लाह ताला ने जो फ़ितरत का निज़ाम बनाया है, ये हज़रत इंसान की बेहतरी और इसके फ़ायदे के लिए बनाया है। और परवरदिगार अर्ज़ व समा ने कुरान हकीम में ये इरशाद फ़रमाया कि हमने ज़मीन व आसमान में जो कुछ है, वसख़्ख़र लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, हमने इंसान के लिए उसे मुसख़्ख़र कर दिया है। वो चाहे तो हवाओं में उड़े, चाहे तो सियारों पे कमन डाले, चाहे तो ज़मीन की संगलाख चट्टानों को चीर कर वहाँ से रिज़्क़ निकाले, चाहे तो ज़मीन की तहों में उतर जाए। सब कुछ हमने इंसान के लिए मुसख़्ख़र कर दिया। और निज़ाम फ़ितरत इंसान के लिए कभी भी जो है वो नुकसानदेह नहीं रहा। सदियों से चाँद है, सूरज है, सितारे हैं, पानी है, हवा है, लेकिन जब इंसान ने अपने मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात का शिकार किया फ़ितरत को, तो बहुत सारी चीज़ें अब इंसान के लिए नुकसानदेह भी होना शुरू हो गई हैं। इसी तरह जो आप फ्रूट हैं या सब्ज़ियाँ हैं, दुनिया में इस वक्त भी इन चीज़ों से इलाज हो रहा है और ये सुन्नत के मुताबिक इलाज है। लेकिन इस वक्त चूँकि एलियोपैथी का दौर है, इंसान जिस तरह रातों रात लखपति या करोड़पति होना चाहता है, इसी तरह इंसान की ख्वाहिश है कि मुझे एक इंजेक्शन लगे और मैं ठीक हो जाऊं, मुझे कोई ऐसी डबल डोज दी जाए कि बस मैं 1 घंटे के अंदर अंदर बेहतर हो जाऊं। ऐसे में दुआओं के जो हमारे यहाँ मेडिसिन बनाई जा रही हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आज का वजीफ़ा ही बड़ा मुजर्रब वजीफ़ा है। दवाओं के या मेडिसिन के जो साइड इफ़ेक्ट से मुराद ये है कि एक मर्ज़ के लिए आपने दवाई ली है, दूसरा मर्ज़ वो ख़ुद साथ ले आइए। और कई बार आपने देखा होगा कि आपको मेडिसिन देते हैं डॉक्टर और साथ कहते हैं इसके इस्तेमाल के दौरान पानी ज़्यादा पीना है। उसकी वजह ये होती है कि अगर आप पानी नहीं पीते और वो मेडिसिन लेते हैं तो वो इतनी हाई पोटेंसी की दवाई है कि जो आपके बराह रास्त किडनी को मुतासर कर रही होती है। इस वजह से वो किडनी को बचाने के लिए आपको कहते हैं कि जनाब आप इसको लें, लेकिन इसके साथ पानी ज़्यादा पिएं ताकि आपकी किडनी नाकारा ना हो। बाज़ दफ़ा आपको मेडिसिन दी जाती है तो उसमें एहतियातन मैदे की दवा डाल दी जाती है, क्योंकि वो दवाएँ वो मेडिसिन मैदे के लिए नुकसानदेह होती हैं और मैदे के अल्सर का बायस बनती हैं। डॉक्टर साहब, जितने भी डॉक्टर हज़रात हैं वो बेहतर समझते हैं कि कौन सी दवा किन किन शोबों के लिए नुकसान देती है और किन किन शोबों में फ़ायदा देती है। अब जब हमें ये पता चल गया कि जो एलियोपैथिक की दवाइयाँ हैं, मेडिसिन हैं, वो साइड इफ़ेक्ट भी रखती हैं, तो उस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए कौन सा ऐसा रूहानी या कुरानी वजीफ़ा है जिसको हम अगर इख्तियार करें तो हम पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, हम उस मेडिसिन के इस्तेमाल के साथ हम एलर्जी का शिकार नहीं होंगे। तो उसका एक ही वजीफ़ा है कि जब आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हों तो उस वक्त सूरह अत्तारिक पढ़ कर दम करें, ख़ुद पर भी और उस दवाई पर भी। इंशाअल्लाह अब उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। और जब भी आप कोई सी भी दवाई लेने लगें और आप चाहते हैं कि उसके मुकम्मल फ़वाइद आपको मिलें, तो दवाई लेने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शाफ़ी या शाफ़ी या शाफ़ी कम अज़ कम दरूद पाक के साथ 3 बार अल्लाह पाक की बारगाह में रुजू करें। उसके बाद उस दवाई पे दम करें, फिर उसे इस्तेमाल करें ताकि उसका कामिल फ़ायदा हो और उसके नुकसान से आप महफूज रहें। मज़ीद रहनुमाई के लिए स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।